विजय झा और जलेश्वर महतो में अगर हिम्मत है तो जिला प्रशासन और पत्रकारों के बीच पूरे कागजात के साथ अशोक महतो मामले का 3 दिन के अंदर खुलासा करें। यह विरोधियों और कांग्रेसियों को खुली चुनौती है। यह बातें बागमारा विधायक ढोलू महतो ने आज धनबाद स्टेट भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कही। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान अगर एक भी गलती विधायक ढोलू महतो या उनके समर्थकों की हुई तो समाज जो सजा देगी वह मंजूर होगा। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अशोक महतो का पूरा परिवार जिस जमीन को लेकर आमरण अनशन पर बैठा है वह जमीन शांति देवी पति चरकू महतो की है, जिसकी जानकारी बागमारा सीओ और एसडीओ ने जांच कर शांति देवी को दी है। इसके बावजूद अशोक महतो दबंगतापूर्वक शांति देवी की कई एकड़ जमीन हड़पे हुए हैं, जिसके कारण शांति देवी का परिवार आज दर दर भटक रहा है। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते शांति देवी का साथ दे रहा हूं। उन्होंने इस मामले को लेकर कहा कि अशोक महतो के नाम पर विरोधी और कांग्रेसी साजिश रच रहे हैं। राम मंदिर और राम भक्त ढोलू महतो को बदनाम करने की यह साजिश है। विधायक ढोलू महतो ने यह भी कहा कि अगर धरना पर बैठे अशोक महतो के परिवार के साथ अप्रिय घटना घटी तो इसका जिम्मेदार उन्हें धरना पर बैठाने वाला विजय झा, जलेश्वर महतो और कांग्रेसी होंगे, जिस पर जिला प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। देखिए, ये जमीन को लेकर जो आमरण अनशन पर लोगों के द्वारा विजय झा, जलेश्वर महतो और कुछ दुष्टों के द्वारा जो उसको आमरण अनशन पर बैठाया गया है, ये गैर संवैधानिक है। और उस परिवार को अगर किसी तरह का प्रिय घटना घटता तो इसका जवाबदेह, इसका दोषी ऐसे लोगों पर कार्रवाई विजय झा, जलेश्वर महतो और ऐसे उनके साथ सहयोग देने वाले लोगों पर होना चाहिए। कुर्ती देवी और अशोक महतो का विवाद शांति देवी से चल रहा है, तो वो जमीन का मामले में फिर आपकी एंट्री कैसे हो गई और फिर कैसे हुआ? तो उसी लोग से बताना चाहिए ना, डायरेक्ट हम पर जो आरोप लगा रहा है, किस कारण से आरोप हम पर लगा रहा है, किस कारण से हमारे पर आरोप लगा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। अगर हमारे पर आरोप लगाता तो हम अपना सफाई या सच्चाई समाज के बीच में तो आप लोग के माध्यम से हम देना जरूर चाहेंगे। तो उनका आरोप था कि भाई ढोलू महतो जी ने टैंकर लगवा दिया, ईंटा वहाँ गिरा दिया, जिससे हमारा रोजगार ठप हो गया। जिनका जमीन है वो लगवाया है, जिनका जमीन है वो गिरवाया है, और जिनका खतियानी जमीन है सीओ, बीडीओ, डीसी साहब, एसडीओ साहब, एसी साहब, सारे लोगों ने सारा पेपर जांच कर चुकी है। और जांच के दरमियान ये पाया गया कि वो जमीन शांति देवी चरकू महतो मुचिरा महतो का है, उसका जमीन कहीं पे भी नहीं है। वो जिस घर में रह रहा वो भी जमीन इसका है। इसका तो रिपोर्ट निकाल कर सरकार के पास होगा, इसका जांच करवा ले। अगर दोषी जो भी व्यक्ति हुआ उससे दोषी व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि समाज और सरकार को दिग्भ्रमित करने का काम वैसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात है, वैसे समाज सेवी को मैंने चुनौती अभी देने का काम किया है कि अगर हिम्मत है तो 3 दिनों के अंदर वो समय दे, हम वहाँ पे सारे दस्तावेज, पेपर, अखबार, जो भी खतियान पेपर है लेकर हम पहुँचेंगे। या तो कुंती देवी या अशोक महतो या उनके परिवार के अगर पेपर है तो लेके पहुँचे, हमको समय दे, हम वहाँ पे पहुँचेंगे सारे लोगों को। मगर डायरेक्ट बदनाम करना ढोलू महतो को एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि समाज के बीच में अपने सच और सच्चाई को रखने का काम करेंगे। आज विजय झा के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी का पैर खींचना, बदनामी करना, आरोप लगाना, यही उसके पास काम बचा। ये लोग अगर शरणागत हो जाए, मंदिर ट्रस्ट से जाके मदद मांगे तो कोई रास्ता बने? निश्चित तौर पर देखिए, वहाँ तो सारे लोग प्रभु श्री राम जी के शरण में कोई भी जाते हैं तो वहाँ तो प्रभु श्री राम जी उनको मदद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मगर हमारा कहने का मतलब है कि इतने बड़ा संस्था इतने सारे धर्मस्थल को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। और इस तरह से अगर चाहे कि हम राम भक्त हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और हम पर इस तरह से आरोप लगावे कि आरोप लगाने से ये डर जाएंगे, ये पीछे हट जाएंगे, तो ये हम प्रभु राम के भक्त हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के खिलाफ बोलने का काम किया, चाहे कांग्रेस हो या विरोधी हो, दोनों को मैं चुनौती देना चाहता हूँ। एक दिन भी आपने देखे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसी तरह का इस तरह का बयानबाजी करने का काम किया। सिर्फ राम मंदिर को डिस्टर्ब करना, इसके लिए उसके पास समय है, उसके लिए उसके पास बुद्धि है, उसके लिए उसके पास अपने आप को ज्ञानदाता समझता है, बुद्धिमान समझता है। ऐसे दुष्टों का वध होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, लगातार धनबाद में अपराध चरम सीमा पर है। इसका ये बातें किसी से छुपा हुआ नहीं है, चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है। आज बब्बू सिंह का हत्या, आपका सिंह की हत्या,
लाला खान का हत्या, जज उत्तम आनंद का हत्या, रंजीत साहब का हत्या, बब्बू सिंह का हत्या, नन्हे खान का हत्या, नीरज तिवारी का हत्या, लगातार ये हत्या पर हत्या होते जा रहा है। इसके खिलाफ आज तक कानून व्यवस्था के खिलाफ इस दुष्टों के द्वारा, इस बेईमानों के द्वारा क्या कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के प्रति आरोप लगाने का काम किया? क्योंकि उस हत्या में कहीं न कहीं उन लोग भी साजिश करता होगा या सरकार को बचाने के लिए इस तरह से नहीं कर रहा सरकार के खिलाफ। तो आखिर ढुल्लू महतो को टारगेट करना, ढुल्लू महतो के परिवार को टारगेट करना किस लिए? कि धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने वाला का परिणाम यही होता है। इसलिए मेरा क्षेत्र के सभी जनता से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा सभी लोगों से कि वैसे दुष्टों को अधर्म और पाप के रास्ते पर चलने वाले वैसे दुष्टों को वध करने के लिए सभी को कृष्ण रूपी सारथी बनना होगा ढुल्लू महतो का। हम अर्जुन के रूप में काम करेंगे और वैसे लोगों को वध करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर उसका परंपरा, गलत का परंपरा ज़्यादा दिन नहीं चला है। वो लगातार आज बहुत वर्षों से मेरे पीछे चला है, कुछ अखबार वाले लोग भी चले हैं, करने का प्रयास कर रहा है और भगवान उसको माफ नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति इस तरह के गलत परंपरा को और इस तरह से गलत काम कर रहा है उसको प्रभु श्री राम कभी माफ नहीं कर सकता है। तो उसको प्रशासन के पास आना पड़ेगा या फिर वहाँ मंदिर? नहीं, प्रशासन जांच कर ले, अगर उनकी जमीन है तो हम भी उनके साथ खड़ा है। मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है, चले जब इनका जजमेंट है, इनका डिग्री है, इनका सारा कुछ है, पेपर है, इनका खतियान है, इनका सब कुछ है। अभी तो तत्काल में जमीन से ज्यादा वो राहत मांग रही है कि हमको दुकान चलाने का राहत मिल जाए, टैंकर हट जाए, ईटा हट जाए, ये चाह रही है। नहीं, वो तो अपना जिसका जमीन है वो दुकान देना चाहेगा, नहीं दुकान चाहेगा उसका वो तो वो समझेगा। तो आप ही बताइए उसमें क्या होगा आगे, आप ही बताइए इसमें। हाँ जी जी हाँ, तो अब आगे आ जाइए आप तो कमेटी बताएगा, जिनका जमीन है वो बताएंगे, हमारा तो कोई इसमें ये नहीं है। दूसरी बात है, अगर हमको मैंने चुनौती के तौर पर कहा कि 3 दिन का समय दिए, अगर उनका बोल रहा है कि अशोक महतो की जमीन को जबरन लूटा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, तो उनको बुला ले, अखबार पेपर लेके, और हम भी पेपर लेके जिनका जमीन है, जिनका जिनका है हमको भी लेके जाए। या तो राम मंदिर वो आ जाए, तो वो 3 दिन के अंदर हमको जहाँ पे बुलावे हम वहाँ पे चले जाएंगे, इसका निराकरण निकालें। मगर इस तरह से गरीब आदमी बोलने वाले, कमज़ोर बोलने वाले, वैसे लोगों को एक मोहरा बनाकर इस तरह से अमरन अनसर पर बैठाया, इस तरह से किसी तरह का अप्रिय घटना घटता है तो इसका जवाब दे, इसका दोषी, इस पर कार्रवाई विजय झा, जलेश्वर महतो और वैसे लोग जो उनको साथ दे रहा है वैसे लोगों पर होना चाहिए। मतलब राजनीति हो रही है, निश्चित तौर पर राजनीतिक हो रहा है, वो राजनीति के शिकार हो चुके हैं। गरीब आदमी के साथ कंधा पर बंदूक रखकर चलाने के लोग सदैव काम किया है। अगर हिम्मत उन लोगों में है, कांग्रेसी और विरोधियों में, कांग्रेसी और विरोधियों में जलेश्वर महतो होटल जितने लोग हो गए, उनको तो हम कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी घटना होकर लगभग धनबाद में 1000 से अधिक लोग यहाँ पे मारे गए उत्खनन के दरमियान, अवैध उत्खनन के दरमियान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया। दूसरी बात, लगातार हत्या पर हत्या हो रही है। भोरा क्षेत्र में जो अभी हमारे डॉक्टर समीर कुमार जी और ये जो उनकी धर्मपत्नी यहाँ छोड़कर भागना पड़ा धनबाद को माफिया गुंडा के डर से, क्या इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए? जो आज सारे जगह पर गए यहाँ पे पूरे धनबाद क्षेत्र में लगातार हत्या पर हत्या हुआ। बबलू सिंह, आपके अप्सरा ड्रेसेस के मालिक यहाँ बम गोली चला, आपका राजस्थानी धर्मशाला के सामने नीरज तिवारी का हत्या हुआ। इस जो विजय झा के घर के जस्ट सटा, उसका घर सटा हुआ है, एक ही दीवार में दोनों घर है, वो उसका जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, उसके लिए आवाज नहीं उठाया। आपका भी एगो साहब जी जो हमारे झरिया में उनका हत्या हुआ, मतलब लगातार हत्या पर हत्या हुआ। इसके लिए कांग्रेसियों के पास समय नहीं है, विजय झा के पास समय नहीं है कि हम कैसे इसका विरोध करें, सरकार के पास कैसे इसका संदेश को पहुंचाएं। सिर्फ टारगेट ढुल्लू महतो को लगाता है कि ढुल्लू महतो को कैसे हम बदनाम करें। तो हम प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, हम सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, हम कभी गलत करते नहीं है, कभी डरते भी नहीं। सर, जिला प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? कुंती देवी और अशोक महतो, आपने कहा कि क्लियर हो गया, सीओ जमीन क्लियर कर दिया कि जमीन उसका नहीं है। वो जिला प्रशासन का काम है, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते। जिला प्रशासन अब काम करे या नहीं करे, हम सारा जांच हो चुकी है डीसी साहब के सामने, एसडीओ साहब के सामने, सीए साहब, एसी साहब के सामने, सीओ साहब के सामने, बीडीओ, थाना प्रभारी, सारे लोगों के सामने पूरा साफ हो चुका है कि जिनका जमीनें नहीं है क्या है, और वो गलत रास्ते पर जो चलाने का प्रयास कर रहा है वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा आग्रह होगा। और दूसरी बात है, 3 दिन का हम समय दिए हैं, 3 दिन के अंदर अगर हिम्मत है वैसे विरोधियों में तो हमको बुला ले, हम आ जाएंगे सारा पेपर अखबार लेकर, और उनका है